कोर्ट्स हर जगह पे अपनी मर्जी से जब उनकी 2013 में जब हम सिटी को हॉरिजॉन्टली डेवलप करने के लिए जगहें दे रहे थे, अगेन यू नो आई एम सेइंग इंटरेस्ट हर जगह पे लोगों के होते हैं, तो कोर्ट से मना कर दी कि हुकूमत जिसका प्राइमरी काम आप तो कहते हैं ना कमर्शलाइज करें, यू नो टिल अबाउट अ ईयर एंड हाफ अगो, पता नहीं कब, मुझे नहीं मुर्तजा को याद होगा, बल्कि अभी तक यही है, द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, द ओनली एसेट दैट वी होल्ड इज द लैंड, वी कांट यूज दैट लैंड। अब हो सकता है मैंने गलती की हो, अब मुझे सजा दें, लेकिन आप पूरी हुकूमत को पैरालाइज कर दें, और उससे क्या होगा कि जब आप जमीन नहीं देंगे, अब हम बहन भाई थे, हम एक घर में रहते थे अपने पेरेंट्स के साथ, अब हम 7 बहन भाई, सबके अपने अपने घर हैं। ऑब्वियसली इफ आई डोंट गेट एक्सेस टू दैट लैंड, आई विल यू नो either bribe people off to get that land, or I will just encroach upon that land. And that is what has happened over the years. Various encroachments ये 2008-10 के बाद जो शुरू हुई है, because the government has not been allowed to function, not been allowed to plan. ये जो बात है, प्लानिंग के ऊपर इतने हमारे कोर्ट्स की आ जाती हैं इश्यूज के, जी आप उनकी मर्जी से प्लान करें जैसे वो चाहें। The case in point is the very recent famous Nasla Tower case, where, and I've said it openly before, I'll say it again, perhaps, और वो इस हुकूमत की नहीं थी गलती, सिंध हुकूमत की गलती नहीं थी, in perhaps the illegality there was about 5%. 95% was purely legal. उस पे आपने 14 मंजिला इमारत गिरवा दी, बड़ी अच्छी साइट है वो, उधर जाके देखते हैं, जब जाते हैं उधर बढ़ते हैं थोड़ी सी।